न्याय मांगते मांगते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने शुरू कर दिए। वहीं इनके लोगों के पेट में दर्द शुरू हुआ कि ये लोग हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसी मीडिया के पत्रकारों को जिन्होंने इन लोगों से सवाल किए, इनसे सवाल किए, और इन पर जब वो जवाब नहीं बने तो इन्होंने उसी मीडिया को पुनः अपनी तरफ मोड़ने के लिए वहाँ की जांच को एक मुस्लिम इस्लामिक संगठन से जोड़ दिया कि वहाँ पर तो दंगा होने जा रहा था, वहाँ तो फंडिंग हो रही है, वहाँ तो विदेशों से पैसा आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल से, सूबे के मुख्यमंत्री और प्रदेश के डीजीपी से। साथियों, आज हम पहुँचे हैं गाजियाबाद और हमारे साथ इस समय विजेंद्र भारतीय जी हैं। भीमसेना उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं और दिल्ली भी संभाल रहे हैं वो। उनसे जानते हैं जिस तरीके से मनीषा प्रकरण जो चल रहा है पूरे देश के अंदर, हाथरस में जो बहुजन बेटी के साथ में जिस तरीके से हैवानियत हुई है, सरकारें मौन है, विपक्ष सड़क पर है, पूरा बहुजन समाज पूरे देश के अंदर एक रोष प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकारें हैं उन पर चुप नहीं रहेंगी। भारतीय जी, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले आपके दर्शकों को सभी को मेरा जय भीम, जय संविधान। ये आज की नई बात नहीं है। बहन बेटियों पर अत्याचार 2014 में नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे। सत्ता में जब से आए हैं तभी से उन लोगों ने एक व्यवस्था को, जो मनुवादी व्यवस्था है और जो पूरी तरीके से अंधविश्वास में डूबी हुई है, जो इस देश को धर्म के माध्यम से चलाना जानते हैं, चलाना चाहते हैं, ऐसे लोग बहुजन समाज में जितने भी हमारी बहन और बेटियां हैं उनके ऊपर गलत निगाह रखना, गलत कमेंट पास करना, उनके अधिकारों को रोकना, हमारी आज़ादी को रोकना, हमारे अधिकारों का हनन करना, ये शुरू से चलता आ रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के टाइम पे जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, एक जाति विशेष के लोगों का वर्चस्व उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है। ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, और दलितों के ऊपर, खास करके मुस्लिमों के ऊपर तो इन्होंने अपराध पूरे चरम पर पहुंचा दिए हैं। अभी आपने बात की है हाथरस की। हाथरस के अंदर वाल्मीकि समाज ने एक बिटिया को कुर्बान कर दिया है। 14 सितंबर को एक घटना घटती है। संदीप नामक व्यक्ति, ठाकुर समाज, जो एक मुख्यमंत्री की जाति का अपराधी है, जाकर के उस बिटिया के साथ में दरिंदगी करता है, अपने साथियों को बुलाता है, वो भी करते हैं। जब उनका उससे भी दिल नहीं भरता तो उस बिटिया के साथ में बहुत ही निंदनीय तरीके से मारपीट करते हैं, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ देते हैं, रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं, जीभा काट देते हैं। जुबान काट लेना, बताया गया है कि हम लोगों ने कभी सुना नहीं है कि राम राज्य में कभी ऐसा होता था, और ये आवाज़ भी देते हैं कि हम लोग राम राज्य लाएंगे। ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए हमें कि जिस तरीके से आप यहाँ बहन बेटियों का शोषण कर रहे हैं, ये राम राज्य है, ये राम राज्य नहीं है। इससे बेहतर तो हम लोग रावण राज चाहेंगे यहाँ, कि रावण राज आए, जिससे कि बहन बेटियों की, दूसरी की बहन बेटियों की इज्जत हो। आप ही के राम राज्य में आप ही कहते हैं कि अयोध्या के राजा राम की पत्नी को रावण लेकर गया था, लेकिन जितने समय भी वो वहाँ रही, पवित्र रही, और आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो हमें वो राज्य चाहिए, आपका राम राज्य नहीं चाहिए। जिस तरीके से हाथरस के अंदर जो घटना घटी है, भीमसेना की तरफ से मैं बात करना चाहता हूँ। भीमसेना भारत संगठन की तरफ से हम लोगों ने बराबर उसका विरोध किया है और कर भी रहे हैं। सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने यहाँ से मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, देश के राष्ट्रपति को, देश के रक्षा मंत्री को और राज्यपाल को, हम लोगों ने सभी को यहाँ से चिट्ठी लिखी है, उनको ज्ञापन भी भिजवाए हैं। कल ही हम लोग दिल्ली में थे। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेंद्र मान जी प्रधानमंत्री कार्यालय में, राष्ट्रपति कार्यालय में, वित्त आपके गृह मंत्रालय में, रक्षा मंत्रालय, सभी जगह जहाँ पर हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, उस बिटिया के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अभी ये 2 दिन पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया था, मैं आप लोगों का ध्यान उस बयान की तरफ दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने एक बयान दिया है कि यहाँ पर जातीय संघर्ष होने का डर है और यहाँ पर कुछ विदेशी ताकतें इसमें एक अपने फायदे के लिए यहाँ पर दंगा कराने जा रही है। ये सूबे के मुख्यमंत्री का बयान है। सूबे का मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान देता है तो तुम्हारी खुफिया जो LIU डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहे हैं,
और आज टेलीविज़न के माध्यम से जब हम लोगों ने देखा, जो देश का आज मीडिया है, जो पूरी तरीके से मोदी में बना हुआ था, एक हाथरस कांड को लेकर के उन्होंने एक इंसाफ की बात कहना शुरू किया, बिटिया के लिए न्याय मांगा। न्याय मांगते मांगते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने शुरू कर दिए। वहीं इनके लोगों के पेट में दर्द शुरू हुआ कि ये लोग हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसी मीडिया के पत्रकारों को जिन्होंने इन लोगों से सवाल किए, इनसे सवाल किए, और इन पर जब वो जवाब नहीं बने तो इन्होंने उसी मीडिया को पुनः अपनी तरफ मोड़ने के लिए वहाँ की जांच को एक मुस्लिम इस्लामिक संगठन से जोड़ दिया कि वहाँ पर तो दंगा होने जा रहा था, वहाँ तो फंडिंग हो रही है, वहाँ तो विदेशों से पैसा आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल से, सूबे के मुख्यमंत्री और प्रदेश के डीजीपी से, कि वहाँ कौन सा भंडारा चल रहा है, वहाँ ऐसा कौन सा आयोजन चल रहा था जिसके लिए फंडिंग वहाँ पर हो रही थी, वहाँ कौन से परिवार के लिए आप लोगों ने वहाँ बिल्डिंग और महलात खड़े कर दिए जाकर के जिसके लिए वहाँ फंडिंग की जा रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इस्लामिक संगठन, एक भी संगठन हाथरस की धरती पर नहीं पहुँचा, फिर वो किसके लिए फंडिंग करेंगे। तो मैं आप लोगों के चैनल पे बताना चाहता हूँ, एक जिम्मेदारी के साथ मैं अपना बयान दे रहा हूँ। जिस तरीके की ये मुख्यमंत्री की तरफ से जो टिप्पणी की गई है और पुलिस 4 निर्दोष लोगों को, मुस्लिम लोगों को वहाँ फंसाने का काम कर रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी अपना बचाव वहाँ कर रही है कि जिस तरीके से देश की तमाम मीडिया आज भारतीय जनता पार्टी को चोर, कपटी और भ्रष्टाचारी और बलात्कारी कह करके पुकार रही है कि आपके पास में एक भी ऐसी योजना नहीं है जो आपने अपने शासनकाल में रहते हुए की हो। आप सत्ता में आए थे बहन बेटियों के अधिकार के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन आपने कुछ भी नहीं दिया। आप खुद स्वयं आकर के बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद आगे बोल रहे हैं कि ये घटना हो जाती है, वहाँ कोई बलात्कार नहीं हुआ, वहाँ किसी ने बलात्कार नहीं किया, वो तो एक रोमांस का मामला था। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को कि आप लोगों के घरों में बहन बेटियां नहीं है? धिक्कार है ऐसी पार्टी पर, और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जिस तरीके का बयान दे रहे हैं। मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, और खास करके बहुजन समाज के उन युवा साथियों को जो एक क्रांतिकारी आगाज पे अपना संदेश देता है इस देश के लिए। सम्मानित साथियों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने ये केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय को जो इन्होंने जांच सौंपी है, ईडी, कि वहाँ पर फंडिंग हो रही है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, गलत है। ऐसी कोई जांच वहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये लोग जांच कर रहे हैं क्योंकि ये सत्ता में बैठे हुए हैं, ना ही वहाँ पर कोई ऐसी फंडिंग हुई है। आप लोगों से मैं अपील करूँगा, आह्वान करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आकर के आप लोग इस चीज़ का खंडन करें, देश को बताएं, पुनः उस मीडिया को वहीं लेकर के आए जो उन्होंने 3 दिन दिखाने का वहाँ काम किया है। उनकी सच्चाई है, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। एबीपी न्यूज़ हो, चाहे आज तक हो, चाहे वो भारत समाचार हो, सभी लोगों ने बड़ी मेहनत की है, लेकिन उनकी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है। वहाँ विपक्ष के लोग जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी के लोग, उनके ऊपर शाही फेंकी जा रही है। दीपक शर्मा नाम का एक हरामखोर व्यक्ति वहाँ पर जो हाथरस के अंदर रहता है, वो संजय सिंह के ऊपर शाही फेंकने का काम करता है और वहाँ पर आंदोलन के लिए लोगों को वहाँ भड़काता है, पुलिस के ऊपर पथराव करता है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर पथराव करता है, और पुलिस उसको 1 दिन के लिए हिरासत में रखती है और तुरंत छोड़ देती है। 12 गांव के ठाकुर इकट्ठा होकर के वहाँ पंचायत करते हैं, उनके ऊपर कोई 144 लागू नहीं होती है, और जहाँ हमारे लोग 5 आदमी जा रहे हैं उनके ऊपर 144 लागू है। वहाँ उनको जाने की इजाज़त नहीं है, उन लोगों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, सब लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं। चंद्रशेखर भाई वहाँ पहुँचे, उन लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय राहुल गांधी जी वहाँ 2 बार गए, दोनों बार उनके ऊपर मुकदमे लिखे गए, दोनों बार उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है। आम आदमी पार्टी के लोग गए, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, समाजवादी पार्टी के लोग गए, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। अरे हम अपने देश में नहीं जा सकते? ऐसे हम क्या बॉर्डर क्रॉस करके किसी दूसरे देश में जा रहे हैं? जिस तरह की से नज़रों से यहाँ देखा जा रहा है, आप लोगों ने विपक्ष को समाप्त करने का काम किया हुआ है। मैं विपक्ष के लोगों को भी जगाना चाहता हूँ कि इनकी लाठियों से ना डरें, इनकी जेलों से ना डरें, जेल भरो आंदोलन छेड़ें, इनके खिलाफ इनके मुहिम ऐसी चलाएं कि ये कहाँ तक जेल लेकर के आएंगे, हम जेलों को भरेंगे, लेकिन अपनी बहन बेटियों के सम्मान में बिल्कुल भी किसी भी तरीके का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भीमसेना की आवाज़ है। आपका भाई विजेंद्र भारतीय सदैव आप लोगों के साथ रहा है और रहूँगा, ये मेरा वादा है। अभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी आगाज़। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।